Hi everyone, welcome back to the channel. So guys, with clarity on RBI Grade B notification dates, I'm sure that most of you would have pulled up your socks. Most of you would have changed your gears and your RBI Grade B preparation now will be at full throttle. आज के इस वीडियो में I would be giving you 3 tips which I believe are very much essential for you to know because they can take your preparation to another level and it will make your overall task easy to get selected into RBI Grade B. ये टिप्स आपने सुनी होंगी, बहुत बार सुनी होंगी, but 90% of the people are not implementing this. हमें पता है, but when we are hustling, right, there's lot to do, there's lot to prepare to get into RBI Grade B. हम इन 3 चीजों को भूल जाते हैं. तो प्लीज लिसन टू दीज 3 टिप्स. ज्यादा टाइम नहीं लूंगा एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस. आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू डू मच बेटर देन अदरवाइज व्हाट यू कुड हैव डन. तो ये 3 टिप्स क्या है? देखिए, अभी आरबीआई ग्रेड बी के आप जब नोटिफिकेशन के पे क्लैरिटी आ गई है, ऑल ऑफ यू would have started searching for some good books, resources, courses, study plan, strategy. इधर उधर से काफी चीजें आप पता कर रहे हो और ये सब करते हुए आपके दिमाग में जो मेन चीज है ना, मेन चीज कि आपको क्या करना है, आपको नॉलेज गेन करनी है, वेदर इट इज फैक्चुअल और कंसेप्चुअल. दिस इज द मेन फंडा दैट इज कमिंग टू योर माइंड राइट नाउ कि मुझे नॉलेज गेन करनी है और मुझे एग्जाम में ज्यादा नंबर लाने हैं और मुझे एग्जाम फोड़ना है. दिस इज द थॉट प्रोसेस दैट माइट बी गोइंग इनसाइड योर माइंड राइट नाउ. बट आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन. डज मोर नॉलेज मींस मोर मार्क्स? डज मोर नॉलेज मींस मोर मार्क्स? ठीक है, because I have seen students studying new things even 2-3 days before the exam. See, your syllabus will never be complete. जितना मर्जी पढ़ लो, syllabus कभी खत्म नहीं होता है because that's a vast ocean, especially the current affairs. तो अगर मैं अपने क्वेश्चन का आंसर मैं खुद ही दूं, does more knowledge means more marks? The answer is definitely no. क्यों सर? नॉलेज से ही तो मार्क्स आएंगे. ज्यादा नॉलेज होगी तभी तो ज्यादा मार्क्स ला पाएंगे, तभी तो सेलेक्ट हो पाएंगे. नहीं, दिस इज द प्रॉब्लम. दिस इज रॉन्ग थिंकिंग. नॉलेज इज नॉट मार्क्स. नॉलेज इज नॉट मार्क्स. Especially when I talk about RBI grade B, knowledge is not marks, rather retention of that knowledge. Retention of that knowledge is going to help you gain marks. Retention. ये चीज आप लिख लो. एक खाली पेज लो, उस पे ये तीनों चीजें लिख लो जो मैं आज बताने वाला हूं. द फर्स्ट वन इज रिटेंशन. एंड पार्डन माय बैड हैंड राइटिंग, ये बचपन से ही ऐसी, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है. फर्स्ट इज रिटेंशन. आप इतना कुछ पढ़ने वाले हैं, एंड तक जाते जाते यू विल रियलाइज दैट यू आर फॉरगेटिंग व्हाटएवर यू आर रीडिंग. एंड इन द एग्जाम ऑल्सो यू विल फील दैट ये पढ़ा तो था बट अभी याद नहीं आ रहा है यार, नहीं तो मैं कर देता. सो रिटेंशन इज one of the major things which will translate your knowledge into marks. और ये retention आएगी कहां से? By doing lots of revision. So please remember this mantra. Even if you are not able to complete 100% of your syllabus, I would say cover 75-80%. That's okay, but do not forget to revise whatever you have done at least 2 times. ये बहुत बहुत जरूरी है. So knowledge से marks नहीं आएंगे, retention से आएंगे, मतलब revision से आएंगे. ये बहुत जरूरी है. सेकेंड टिप क्या है? अगेन, नॉलेज इज नॉट मार्क्स. नॉलेज इज नॉट मार्क्स. आप मैनेजमेंट की ही इतनी थ्योरीज पढ़ लीजिए, बट इफ यू ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इन द एग्जाम, you might not be able to attempt say 30-40% of the questions. Why? Because many of them are application based. So knowledge is not marks. जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, जितने मर्जी पेजेस पढ़ लो, जितने मर्जी वीडियोस देख लो, till the time you do not learn to apply this knowledge, what I call is application. और यहीं पे मेन फर्क पड़ता है कि किसके कितने मार्क्स आते हैं. चीजें वही है, कंसेप्ट वही है, सारे लोग वही चीज पढ़कर जाएंगे, बट ज्यादा मार्क्स किसके आएंगे? हु हैज लर्नड, हु हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ बेटर एप्लीकेशन. एंड हाउ डू यू लर्न दिस आर्ट ऑफ एप्लीकेशन? कैसे आएगा भाई? कैसे आएगा? रिटेंशन तो रिवीजन से आएगी, एप्लीकेशन कैसे आएगी? दैट विल कम थ्रू अटेम्प्टिंग लॉट ऑफ एमसीक्यूज. इनफैक्ट एमसीक्यू से रिटेंशन भी बढ़ता है, बट आई थिंक फॉर एप्लीकेशन ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज
आप एमसीक्यूज को करो, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज को करो, ठीक है। तो ये कभी मत सोचना कि मैंने ये पढ़ लिया है तो हो गया है, उसको रिवाइज कर लिया हो गया, नहीं हुआ, उसकी एप्लीकेशन सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो हमें जरूर करनी है बाय डूइंग लॉट ऑफ एमसीक्यूज। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात करूं तो बाय राइटिंग लॉट ऑफ आंसर्स। सो दैट इज अबाउट द सेकेंड टिप। नाउ व्हाट इज द थर्ड टिप? आप याद भी कर लीजिए, आप एप्लीकेशन भी सीख लीजिए, तब भी आपने देखा है ना बहुत सारे लोग एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते। आपने बहुत बार देखा होगा, यू वुड हैव सीन दैट लोग कहते हैं यार ये बंदा जरूर क्रैक करेगा, एग्जाम से पहले उसका सब कुछ सही चल रहा होता है, अच्छी तैयारी होती है, रिटेंशन होती है, मॉक टेस्ट में भी अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ सही चल रहा होता है, बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लिए होते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट टू द एग्जाम एनवायरमेंट। So when you apply this knowledge, you must apply or you must learn to apply this knowledge within a constrained environment. और आपके environment में constraints क्या होने वाले हैं? You are likely to face the time pressure. You are likely to face that mental pressure at that time कि यार आज नहीं हुआ तो सारी मेहनत बेकार है. You are likely to know work on your intuition in the exam कि यार अभी मतलब intuition से भी बहुत बार आंसर ठीक किए जाते हैं, अपने गेस वर्क पे थोड़ा सा हमें जोश रखना पड़ता है। सो टाइम कंस्ट्रेंट हो गया, मेंटल प्रेशर हो गया, गेस वर्क कैसे करना है, अपनी इंट्यूशन को कैसे एक पॉजिटिव या नेगेटिव वे में लेना है, हाउ डू यू लर्न ऑल दिस? राइट, you learn all this by mocking the exam environment, that is by giving lot of mock test. तो थर्ड इज मॉक टेस्ट। काफी लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट या तो बहुत डिले कर देते हैं या देते ही नहीं है। सो देयर इज अ वे टू गिव मॉक टेस्ट। पहले तो मॉक टेस्ट दीजिए, 10 to 15 मॉक टेस्ट फॉर फेज 1, आई थिंक दैट्स अ गुड नंबर। ज्यादा भी नहीं देने चाहिए, कम भी नहीं देने चाहिए, दोनों के अपने अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। और गिव मॉक टेस्ट ओनली आफ्टर कवरिंग 70% ऑफ योर सिलेबस। और जो भी मॉक टेस्ट दें शुरू में थोड़ा सा स्पेस आउट करके दें कि पहला मॉक टेस्ट दिया, एनालाइज किया, फिर उस पर वर्क किया अपनी गलतियों पे, और सेकंड मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर लाए। तो पहले 3-4 मॉक टेस्ट शुड बी स्पेस्ड आउट से एक वीक, सो दैट यू कैन वर्क राइट एंड यू कैन इंप्रूव दैट। बाद के जो 4-5 मॉक टेस्ट है, आई थिंक दैट कैन बी गिवन जस्ट टू बिल्ड द मोमेंटम, दैट कैन बी गिवन इवन ऑन द ऑल्टरनेटिव्स। तो इन 3 टिप्स को आप जरूर याद रखना, कहीं ये ना हो कि पढ़ते 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 सिर्फ पढ़ते रह जाएं, चीजें याद ना रहें, या एप्लीकेशन ना आए, या एग्जाम में जाकर मतलब एक पुंगी बज जाती है कई लोगों की, हिंदी में बोलते हैं, तो वो नहीं हमें करना है। वी हैव टू बी नो ऑन द टॉप विदाउट नो एनीथिंग दैट कैन स्टॉप अस। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए उस टाइम पे कि यार मुझे सब आता है लेकिन अभी मेंटल प्रेशर नहीं झेल पा रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आपके सामने। यू शुड बी इन योर टॉप गियर एट दैट टाइम। तो इन 3 टिप्स को जरूर इंप्लीमेंट करो, और मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, आई जस्ट वांट यू टू प्रॉमिस मी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे इतना प्रॉमिस कर दो यार कि सर आई प्रॉमिस यू दैट आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दीज 3 टिप्स, ठीक है। तो ये जरूर कमेंट करके बताना कि सर आई प्रॉमिस यू आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दीज 3 टिप्स। तो आज के लिए इतना ही गाइस, नमस्ते, जय हिंद, गुड बाय।